संसार में सबसे अधिक महंगा क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितने मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ, कभी कुछ आशा में तो कभी शोक में, कभी बीती हुई बातें याद करके तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पे, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर, या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। राधे राधे। सोचिए, यदि आपके मार्ग में, आपके घर में, कार्यालय में या कहीं भी आपको कोई सर्प दिखाई दे तो आप क्या करते हैं? उस सर्प से दूर भागने का प्रयास करते हैं, या उस सर्प को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं कि सर्प से मुक्ति मिले, कहीं आके हमें डस ना ले, है ना? अब सोचिए, यदि उस विषघर के पास आपको मणि है ऐसा पता चल गया तो आप क्या करेंगे? तब भी आप वही करेंगे, उस सर्प से दूर भागने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कैसी विचित्र सी बात है। मनुष्य सर्प से दूर भागता है, भले ही उसके पास मणि हो, किंतु यही मनुष्य धनवान और संपन्न दुष्टों के पास स्वयं चलकर जाता है, प्रयास करता है कि इस पर उनकी कृपा बनी रहे, और ये सारे कार्य केवल धन लाभ के लिए। स्मरण रखिएगा, चाहे रूपवान हो चाहे धनवान, दुष्ट तो दुष्ट ही है, और इन दुष्टों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। पास उनको रखें जिनके मन में प्रेम का अमृत हो, पास उनको रखें जिसके जीवन में कर्म का आसरा। राधे राधे। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए, आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, इतना गोल, इतना चिकना है,
बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना, देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है, और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। व्यक्ति कब सफल हो, कब असफल, कब हानि हो, कब लाभ, कब विजय मिले, कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलें। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए, अपयश, असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे, पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? राधे राधे।